हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म की, जिसका नाम है हेट्रोग्लोसिया। हेट्रोग्लोसिया एक टर्म है जो कि इंट्रोड्यूस की थी रशियन लिटरेरी थियरिस्ट मिखाइल बख्तिन ने, और ये इन्होंने सबसे पहले यूज की थी अपने वक्त द डायलॉजिक इमेजिनेशन, जो कि पब्लिश हुआ था 1975 में। ये वर्ड जो आया है या ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है हेट्रो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग। ग्लोसिया मीन्स लैंग्वेज या टंग्स, यानी जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं उसको हेट्रोग्लोसिया कहा जाता है। इट मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीच टाइप्स एंड वॉइसेस विद इन अ टेक्स्ट, यानी एक टेक्स्ट के अंदर जब बहुत सारी वॉइसेस होती हैं, अलग अलग स्पीच होते हैं, अलग अलग शैलियां होती हैं, अलग अलग आवाजें होते हैं, उसको हेट्रोग्लोसिया कहा जाता है। भक्तिन ने कहा है कि लैंग्वेज जो है वो सिंगल नहीं होती, कभी भी अपने आप में एक रूप नहीं होती। ये एक यूनिफाइड एंटिटी होती है, यानी इसके अंदर बहुत सारी वॉइसेस होती हैं। ये एक सोशल फिनोमिना है, एक सोशल घटना है, जिसके अंदर अलग अलग सोशल क्लास के लोग, ग्रुप के लोग और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनसे मिलकर ये बनता है। ये कहता है कि हर एक अटरेंस, जो भी कोई एक शब्द होगा, जो लैंग्वेज होगी, जो शैली होगी, उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा उस टाइम पीरियड का सोशल और आइडियोलॉजिकल जो फोर्सेस होती हैं, उनके बीच में जो स्ट्रगल होती है, उससे कोई लैंग्वेज बनती है। ये कहता है हेट्रोग्लोसिया के अगर की फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल वॉइसेस होती हैं। जो भी टेक्स्ट होता है उसके अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं और अलग अलग आवाजें होती हैं, यानी कोई एक ही अथॉरिटिकल जो आवाज होती है वो नहीं होती, बहुत सारी वॉइसेस होते हैं इसके अंदर। जो इसके अंदर इंटरेक्शन होता है वो अलग अलग वॉइसेस में होता है, जिससे कि अलग अलग व्यू पॉइंट से हमें मीनिंग समझ में आता है कि उसका मीनिंग क्या है। उसके साथ साथ इसका सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, यानी अलग अलग टाइप्स के लोग, अलग अलग सोशल कैटेगरी के, कल्चरल कैटेगरी के लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, कुछ स्लैंग्स का यूज करते हैं, डायलेक्ट्स होते हैं, कुछ फॉर्मल स्पीच का यूज करते हैं, और उससे ही फिर मीनिंग निकल के आता है। ये कहता है लैंग्वेज जो है वो चेंज होती जाती है टाइम के साथ, प्लेस के साथ और ऑडियंस के साथ साथ। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो एक नॉवल के एग्जांपल से समझते हैं कि नॉवल के अंदर जो नेटर की वॉइस होती है वो स्टैंडर्ड होती है और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करता है, जबकि जो करेक्टर्स होते हैं, मान लो पुअर फार्मर है तो वो एक रस्टिक स्लैंग का यूज करेगा, जब अगर कोई लॉयर है उसके अंदर तो वो एक टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करेगा। इसी तरह से जो है चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स है, उनके अंदर जेंटलमैन जो है वो फॉर्मल और एजुकेटेड इंग्लिश का यूज करता है, जबकि क्रिमिनल जो है वो ऐसा लैंग्वेज जो है वो यूज करता है। इसी तरह से ये जो है इसके अंदर अलग अलग जो वॉइसेस होते हैं उसी को हेट्रोग्लोसिया कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी शैलियां, बोलियां और आवाजें होती हैं, उसको हम हेट्रोग्लोसिया कहते हैं।